गेहूं की फसल निकालने के बाद बचे हुए डोडो सीपीएस पद्धति के माध्यम से खरीदा जाता है, जिसकी कीमतें कम होने से किसान काफी मायूस हैं। उन्होंने कहा कि 200 रुपए किलो के मान से इन डोडो को खरीदा जाता है, जिससे उनकी लागत भी निकल पाती है। उन्होंने कहा कि 2 महीने 3 महीने तक वो खेतों के अंदर रखवाली करते हैं, सो नहीं पाते हैं। जंगली जानवरों को खासकर नील गायों से अपनी फसल को बचाते हैं। उसके बावजूद भी यह कीमत काफी कम है। उन्होंने कहा कि कीमतों को बढ़ाना चाहिए। किसानों ने यह भी मांग की जो सीपीएस पद्धति से आज पोल करवाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे वर्ष भर की जो मेहनत होती है वो सबसे ज्यादा इसी फसल में लगती है। पूरा परिवार इस फसल को बचाने के लिए बैठा रहता है। दिन रात हम इस फसल को उगाने के लिए एक कर देते हैं, मगर उसके बाद भी 200 रुपए किलो का जो मूल्य हमें मिलता है वो काफी कम है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी कीमतें बढ़ा देना चाहिए। बुरी गोस्वामी जी बताइए, कहाँ से और किस बात को लेकर आओ यहाँ पे आप? सीपीएस पट्टा है हमारा बच्चे के नाम से, तो वो लेके आए हम 2.5 जोड़ा, जो आज यहाँ पे तोल हो रहा है। उनसे गाँव से आए हो? कीतुखेड़ी, झाड़ा के पास में कीतुखेड़ी गांव है। भाव के बारे में क्या कहना है? हाँ सर, भाव के बारे में? भाव तो बहुत कम है सर, भाव उचित भाव नहीं मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है? बहुत 200 रुपये किलो मिलता है, बहुत कम है। हाँ। बहुत ज़्यादा कम है, हमें मजदूरी भी नहीं मिलती इसमें। क्या लगता है बच्चों की तरह इसकी देखभाल करनी पड़ती है? हाँ, बहुत, जैसे बच्चे सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, इस प्रकार से ये जो अफीम का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। तापमान का, सारी चीज़ें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। ये मुखिया जी आ गए हैं। हाँ, मुखिया जी आ गए हैं। कितना जमा करना है पट्टे पे? हाँ सर, ये 45 किलो तो निर्धारित है, उसके बाद कितना भी जमा करा सकते हो इसके ऊपर, ऐसा है। हाँ, क्या कहना है आपका? यहाँ पर काय के लिए आए आप लोग? आप इनके डोडो तुलवाने के लिए आए सर। हाँ, सीपीएस पद्धति की। भाव के बारे में क्या कहना है? भाव 2000 रुपये, 200 रुपये किलो है सर। हाँ। हाँ। क्या लगता है? क्या कम, अब 2000 रुपये तो मिलने चाहिए सर, पर वो सरकार दे तो 200 रुपये भरपाई नहीं होती किसानों की। क्या नाम है आपका? पप्पू शर्मा। क्या कहना है आपका? भाई 200 रुपये में कहाँ भरपाई बैठती है, लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। अफीम में लागत नहीं बैठ रही, भाव नहीं मिल रहे, ओलावृष्टि हो गई, हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हो गई। ओलावृष्टि के बावजूद भी किसान कुछ भी करके इसका सामना कर रहा है। फिर भाव क्या, 200 रुपये में क्या मिल रहा है? देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, देखभाल रखवाली करनी पड़ रही है। 2 महीने से भी लगातार कुएं पर सोना पड़ रहा। नील गाय चोरों का डर था, कई लोग उजाड़ भी कर गए, तो सारी परेशानी है। तो 200 रुपये में क्या करेगा किसान? क्या नाम आपका? पप्पू शर्मा, ठीक है। कित्तू खेड़ी।